आप बताएं कि जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 300A संविधान का सभी समुदायों को पहनने, चलने, बोलने और अपनी मर्जी से धर्म के अनुयायी बनने की जो परमिशन देता है संविधान, क्या इन लोगों ने संविधान को मुअत्तल कर दिया है? क्या संविधान के वो सारे आर्टिकल इनको याद नहीं है? एक व्यक्ति अपने निजी हित साधने के लिए पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। आदरणीय श्री अरोड़ा जी हमको बुलाएं, वो हमसे चाहते क्या है? वार्ता का दरवाजा खोलें, मुख्यमंत्री दरवाजा खोले वार्ता का और हमारा शिष्टमंडल बात करेगा। वो हमसे चाहते क्या है? अगर सारी चीजों को करने के बाद भी तो एक लक्ष्य होगा उनका, लक्ष्यगत तरीके से ही तो काम होता है। अगर हमको जिहादी कहा जा रहा है, हमारे ऊपर थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद आदि आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनका स्पष्टीकरण कुरान हमने पढ़ा है, उसका जवाब हम देंगे, ना कि कोई दूसरा देगा। आज हमारे शहर के जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदारिस हैं और शहर के जो जितने भी नुमाइंदे हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। और इस मौजूदगी के लिए हमारा कल बाकायदा विधिवत रूप से प्रस्ताव पारित हुआ था कि आज हमने ये पक्ष रखना है। शहर की सभी जिम्मेदार मीडिया यहाँ पर मौजूद है। जिस तरीके से हमारे पार्षदगण अभी अपना पक्ष रख रहे थे, वो सब पूरा शहर सुन रहा होगा और सुनेगा। जो लोग अभी नहीं सुन पा रहे होंगे वो भी सुनेंगे। राजीव चावला जी और हमारे बाकी जो जिम्मेदारान यहाँ पर मीडिया के बंधु हैं, चूँकि आप देश के चौथा स्तंभ हैं और जब आप जैसे चौथे स्तंभ की स्थापना हुई थी तो संविधान के निर्माताओं ने ये उम्मीद की थी कि जब शासनिक या प्रशासनिक स्तर पर किसी भी समुदाय या किसी वर्ग विशेष पर कोई जुल्म होगा, कोई अत्याचार होगा, तो उनकी आवाज़ बनकर मीडिया उनको न्याय दिलाने का काम करेगा और उनकी प्रताड़ना को जन जन तक पहुंचाएगा। आप उस हक को अदा करने के लिए अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। हम सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आप जानते हैं जितनी जिम्मेदारी आपकी है इस शहर की व्यवस्था को चलाने के लिए, इस शहर की आबो हवा, इस शहर की भाईचारे की एकता बनाए रखने के लिए, उतनी ही जिम्मेदारी यहाँ पर आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी साहब की भी है, उतनी ही जिम्मेदारी सेंट्रल इंटेलिजेंस की भी है, उतनी ही जिम्मेदारी लोकल इकाई की जो LIU है उनकी भी है। आज आप देख रहे हैं कि एक तरफा प्ले ग्राउंड में एक ही व्यक्ति, उसी के हाथ में बॉल है, उसी के हाथ में बल्ला है और वो अपने ग्राउंड में खेल रहा है। क्या इस सिचुएशन से हमारी इंटेलिजेंस वाकिफ नहीं है? क्या इस सिचुएशन से हमारे जिला अधिकारी वाकिफ नहीं है? अगर कोई भी व्यक्ति माननीय उच्च न्यायालय जाता है और ये कहता है कि ये 2011 का दंश ये शहर झेल चुका है और एक तरफा इस तरीके से हमारे ऊपर शब्दों का बाण गड़ा जा रहा है, शब्दों से हम लोगों को अपमानित किया जा रहा है, शब्दों से हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी LIU और इंटेलिजेंस की है कि वो अपने उच्च अधिकारियों को ये रिपोर्ट दें। और अगर उन्होंने रिपोर्ट दी है तो हम आज ही इसमें सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इंटेलिजेंस से रिपोर्ट मांगेंगे कि आपने हमारी इस पूरी जो कौमी गुलदस्ता है, हमारी कुमाऊं का इस कौमी गुलदस्ता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं। हम इस पर भी काम करेंगे। आप बताएं कि जो आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, आर्टिकल 300A संविधान का सभी समुदायों को पहनने, चलने, बोलने और अपनी मर्जी से धर्म के अनुयायी बनने की जो परमिशन देता है संविधान, क्या इन लोगों ने संविधान को मुअत्तल कर दिया है? क्या संविधान के वो सारे आर्टिकल इनको याद नहीं है? क्या इनको अपनी ही भाषा याद है? एक व्यक्ति अपने निजी हित साधने के लिए पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास कर रहा है। और देखिए, आप गवाह हैं मीडिया बंधु कि जब किसी को प्रताड़ित किया जाता है और बहुत अधिक रूप से उसको शब्दों के आधार पर, या जैसे आप समझिएगा
ये जिहाद के विषय पर आप लोग अपने स्तर से एक सेल्फ ड्राफ्टिंग करके और इसको आप अपने अपने स्तर से बोलिएगा, क्योंकि इस शहर की फिजा अब आप ही लोगों के हाथ में है कि इस शहर में भाईचारा कायम रहे। हम आपके साथ हैं। हमको अगर ये बुलाया जाए, वार्ता के दरवाजे खोले जाएं, आदरणीय शिव अरोड़ा जी हमको बुलाएं, वो हमसे चाहते क्या है? वार्ता का दरवाजा खोलें, मुख्यमंत्री दरवाजा खोलें वार्ता का, और हमारा शिष्टमंडल बात करेगा वो हमसे चाहते क्या है। अगर सारी चीजों को करने के बाद भी तो एक लक्ष्य होगा, उनका लक्ष्यगत तरीके से ही तो काम होता है। अगर हमको जिहादी कहा जा रहा है, हमारे ऊपर थूक जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद आदि आरोप लगाए जा रहे हैं, तो उनका स्पष्टीकरण कुरान हमने पढ़ा है, उसका जवाब हम देंगे, ना कि कोई दूसरा देगा। हम सभी शासन के लोगों से, प्रशासन के लोगों से अपील करते हैं कि वो अपना बड़ा दिल दिखाएं, अपनी बड़ी सोच के तहत हम लोगों को आमंत्रित करें। हमारे सभी पार्षदगण और हमारे सभी नुमाइंदे, पूर्व पार्षदगण, मोहल्लों की मस्जिद मदरसों की कमेटियां हमारे नेतृत्व में मिलेंगे। हम बोलना भी जानते हैं, हम मंशा भी समझते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो ये ना समझ लिया जाए कि मुस्लिम कौम के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है। हम सब कुछ समझते हैं, लेकिन उस समझने के बाद हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि परिस्थितियों के मुताबिक, सूरह नहल की 28-29वीं आयत है, उसमें कहा गया है कि आप अपने तरीके से, चूंकि देश की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, वतन की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, यह हमारी जिम्मेदारी है। और आज पूरे शहर की मोहब्बत की फिजा बनाए रखना हमारे कांधों पर आ चुकी है। कोई दूसरा सहयोग नहीं कर रहा है कि उस मोहब्बत को कायम रखा जाए। इस बात के आप सब लोग गवाह हैं। इस भाईचारे को लेते हुए आज जिस तरीके से हम बैठे हैं, हमें भाजपा से कोई उम्मीद नहीं है और हम भाजपा से कोई गिला शिकवा भी नहीं है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल आदि आदि जो संगठन है, वो खुलकर कह रहे हैं, एक जमाने से कह रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे। हमें उनसे कोई अपेक्षा भी नहीं है और कोई गिला भी नहीं है, लेकिन हम तमाम हिंदू समुदाय अपने भाइयों से एक अपेक्षा करते हैं, एक उम्मीद करते हैं कि जो नेतागण अपने निजी हित साधने के लिए, जो राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है उसको प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, जिस तरीके से जिन शब्दों के बाढ़ को हम लोगों पर लागू किया जा रहा है, अब ये जिम्मेदारी हमारे हिंदू भाइयों के कांधों पर है, सिख भाइयों के कांधे पर है, ये जिम्मेदारी ईसाई भाइयों के कांधे पर है कि वो हमको बुलाएं और कम से कम पूरे शहर स्तर पर एक शिष्टमंडल बनना चाहिए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहें कि आज तक इस शहर में किसी तरीके का आबो हवा खराब नहीं हुई है, यहाँ का वातावरण खराब नहीं हुआ है, उसको बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। चुनाव के टाइम पर आप जिस तरीके की बात करें कर सकते हैं, लेकिन पूरे 5 साल किसी विशेष समुदाय को प्रताड़ित करना और लब जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद जैसे शब्दों, अच्छा पूरा समुदाय जानता है ये बात कि ये बोल क्या रहे हैं, क्योंकि आज तक इस शहर में हमारे जितने भी, चाहे चंदन बेग साहब रहे, चाहे सुभाष चतुर्वेदी साहब रहे, जितने लोग भी रहे हमारे अकाबिर, उन सब ने इस शहर की फिजा को बनाए रखने में सहयोग किया है। और चतुर्वेदी साहब तो आरएसएस से थे, उन्होंने कभी इस शहर को आग में झोंकने का काम नहीं किया। उसके बाद जो भी नेतागण आए, जिन जिन आदरणीय तिलकराज बेहड़ जी आए, उन्होंने इस शहर को झोंकने का प्रयास नहीं किया। बाद में कुछ चीजें राजकुमार ठुकराल जी की रही, जो लास्ट में आके उन्होंने अपना पक्ष स्पष्ट करा और कहा कि मेरे सामने कुछ मजबूरियां थी। हम शिव अरोड़ा जी का सम्मान करते हैं, हम उनको अपना विधायक मानते हैं, हम आज भी उनको अपना नेता मानते हैं और मानते रहेंगे। हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है। हम पूरी कौम की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि वो हमको खुले मन से आमंत्रित करें। अगर उनको कहीं संशय है, चाहे वो थूक जिहाद पर हो, लब जिहाद पर हो, लैंड जिहाद पर हो, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करें और कहेंगे तो हम पूरे प्रदेश का जमीयत उलमाए हिंद की तरफ से शिष्टमंडल उनसे मिलेगा, वो सारे विषयों पर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेगा। ये तो बात रही ये जो वर्तमान में चल रहा है। अब चूंकि आज जो हमारे पार्षदगण हैं, जो कांग्रेस के नेतागण हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनका जो दर्द है उस पर मैं अपना वक्तव्य पेश करना चाहता हूँ। 14 दिसंबर को आदरणीय राहुल गांधी साहब ने इस देश के हित में और अपनी राजनीतिक पॉलिसी के तहत जो वोट चोर गद्दी छोड़ कार्यक्रम किया है, उससे हमारा राजनीतिक रूप से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि राजनीतिक कार्यक्रम होते रहते हैं, वास्तविकता तो उनको पता होगी, लेकिन हमारे पार्षदगण और नेतागणों का ये मानना है
कि जब ये घटना घटी 7 तारीख को 7/12/2025 को, हम पिछले 70 साल से, जब से देश आज़ाद हुआ है, तो आप जानते हैं सारे मीडिया बंधु कि ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये प्रताड़ित इसलिए हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का वास्तव में झगड़ा होना चाहिए कि आपने किया क्या था और करना क्या चाहिए। तो जो भाजपा के निशाने पर होना चाहिए वो कांग्रेस होना चाहिए और कांग्रेस के निशाने पर भाजपा होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो विवाद है वो विवाद इस बात का है कि ये सारी मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस को वोट देती है, इसीलिए तो हमको प्रताड़ित किया जा रहा है। हमने बाकी तो भाजपा का कुछ नहीं बिगाड़ा है। हम अपनी आस्था, अपनी विचारधारा, सेक्युलरिज्म को बनाए रखने के लिए, संविधान को जिंदा रखने के लिए, एक तरीके से संविधान रक्षा समिति के तौर पर, एक तरीके से सेक्युलर रक्षा मंच के तौर पर हम इस कार्यों को कर रहे हैं। और उसी के क्रम में जो 14 तारीख को रुद्रपुर, उधम सिंह नगर और उत्तराखंड से जितने भी कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में बसें, कारें जा रही हैं, वो जाएं, उनकी यात्रा के लिए हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का स्पष्ट मानना है कि आदरणीय हरीश रावत जी हों, आदरणीय गोदयाल साहब हों, आदरणीय जितने भी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं, जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग प्रशासन के मध्य जाकर, प्रशासन के सामने जाकर अपना संवैधानिक विरोध भी दर्ज कराते तो इस मंशा को हम समझ रहे थे कि हमको उकसाया जा रहा है। और चूंकि संवैधानिक व्यवस्था में देखा जाए, मीडिया बंधु इस बात को याद रखें कि भारतीय परिसीमन अधिनियम 1963 की धारा 112 के तहत प्रशासन पढ़ा लिखा होगा ना, प्रशासन ने संविधान पढ़ा होगा ना, संविधान ने बीएनएस, बीएनएसएस, आईपीसी, सीआरपीसी पढ़ी होगी ना, संविधान के सारे क्लॉज प्रशासन, डीएम और एसएसपी को याद होंगे ना। उन सारी चीजों के तहत हमारा ये भारतीय परिसीमन अधिनियम और 100 की धारा 112 ये कहती है कि अगर सरकारी जमीन पर 30 साल से ज्यादा कोई अवैध अतिक्रमणकारी किसी जमीन पर बैठा है, और इस बात को चूंकि पिछले 80 वर्षों से नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत यथा स्थिति में जो भी जब भी रहा होगा, उन्होंने हमारे चूने की व्यवस्था की है। यहाँ की पुलिस ने हमारे नमाजियों के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की है। यहाँ के नेताओं ने भाईचारा कायम करने के लिए वहां पर गले मिलने और वहां पर नमाजियों से मुसाफा और मुआनका करने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो इसका मतलब है कि 80 साल से हमारा कब्जा है और कानून कहता है कि अगर आपने ये साबित कर दिया कि 30 साल से ज्यादा आप किसी सरकारी जमीन पर अतिक्रमणकारी हैं, अवैध कब्जेदार हैं, तो शासन को, प्रशासन को स्वतः रूप से उस पर कब्जा दे देना चाहिए। और उसको पढ़िए, ये मैं जो कह रहा हूं, अगर मेरी बात गलत हो तो प्रशासन मुझको नोटिस जारी करे, मैं आके जवाब देने के लिए तैयार बैठा हूं। तो जब प्रशासन कानून का पढ़ा लिखा है, कानून का नुमाइंदा है, कानून के हमारे भी मौलिक संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना इसी प्रशासन की जिम्मेदारी है, तो किस तरीके से एक तरफा कार्रवाई करके हम लोगों के हाथों को बांधकर, हमारी दुकानों को बंद कराकर, हमारे दरवाजे बंद कराकर चारों तरफ से ताकत के बल पर बलपूर्वक जमीन पर कब्जा लिया गया। तो इससे बड़ा संशय पैदा होता है कि आगे भी जो कार्रवाइयां होंगी प्रशासन इसी तरीके से कार्रवाई करेगा और हम हाथ पर हाथ रखे रहेंगे, ये मुमकिन नहीं है। आप समझिएगा, हमारे जिस बाबर के नाम को अन्य पार्टियों के लोग कहते हैं कि बाबर ने जो है दूसरे समुदाय के साथ गलत किया है, मैं हिस्ट्री गवाह है और हिस्ट्री सबके लिए होती है, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। बिना पढ़े लिखे किसी पद पर बैठकर या अधिकारी की कुर्सी पर बैठकर नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी समुदाय और किसी देश, किसी नगर, किसी शहर को संचालन करना चाहते हैं और सचिवालयों से नियुक्ति होकर, संबंधित विभागों से नियुक्ति होकर आती है, तो आप इस बात को समझिएगा कि बाबर ने अपना दीन इलाही चलाया और दीन इलाही चलाने के बाद कहा था कि मुझको खुदा मानो, मेरी पूजा करो, मेरी परस्तिश करो। दीन इलाही के लिए हमको मजबूर किया गया था, लेकिन उसी वक्त मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने खड़े होकर कहा था कि हम एक खुदा को मानते हैं, हम तेरे दीन को नहीं मानेंगे। उन मुगलों ने तो हमारे साथ जातियां की हैं, तो उन मुगलों का नाम लेकर हमको प्रताड़ित किया जाएगा तो यह असहनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी बात रहती है, इस यात्रा में हम पूरे प्रदेश के मुसलमानों से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि जो भी जिस नगर, जिस शहर, जिस जिले में रहते हैं मुसलमान, अगर वो इस्लाम के हमदर्द हैं, अगर वो इस्लाम के अनुयायी हैं, तो मैं सभी से अपने इस मंच के माध्यम से
आह्वान करना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं से सवाल करें कि जिस दिन ये घटना घटी थी, हम कानूनी रूप से भी उसके स्वामित्व के अधिकारी हैं, वो स्वामित्व हमारे पास है। और चूंकि यहां पर मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ना आप जानते हैं पाबंदी कर दी गई, हमारी जामा मस्जिद भी छोटी कर दी गई, हमारी बाकी मस्जिदों में भी जिस तरीके से कार्रवाइयां चल रही हैं, आज पूरे शहर पूरे जिले की बड़ी ईदगाह जो है हमारी खेड़ा की है, उस ईदगाह को समेट कर मुश्किल से 200 लोगों की जगह कर दी गई है। तब के वहां नमाजी आएंगे तो वो बेनमाज पढ़े वापस जाएंगे, तो ये हमारा अल्लाह के लिए इबादत है ना। हम नमाज पढ़ते हैं तो इस देश के लिए दुआ करते हैं ना, इस भाईचारे को कायम कर रखने के लिए दुआ करते हैं ना। तो हम फिर से आप सबके लिए दुआ करेंगे, हम प्रशासन की भलाई के लिए दुआ करेंगे, हम इस देश के लिए दुआ करेंगे। आप सब प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे विषय पर सोचें। ये मुस्लिम कम्युनिटी भी एक इंसान है, सिर्फ फर्क इतना ही तो है कि हम उसी खुदा को मानते हैं जिसमें बाइबल के मरकूज 29 में कहा गया कि एक ईश्वरीय परंपरा को मानना चाहिए। जो हमारे ये वेद हैं, हमारे जो हिंदू धार्मिक किताबें हैं, उसमें 1000 जगह लिखा हुआ है कि एक ईश्वरीय परंपरा को मानना चाहिए, उसी शक्ति को मानना चाहिए जिसने सूरज बनाया, चांद बनाया, जमीन बनाई, आसमान बनाया, जिसने समंदर बनाया, जिसने पहाड़ बनाए। वो कोई भी हो सकता है, हमारा इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर आप ईश्वर कहते हैं, ओम कहते हैं, हम अल्लाह कहते हैं, तो हमारी कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। हम भी आपके भाई हैं, आप एक ईश्वरीय शक्ति को मानिए। उसके बाद जो गुरुजन हैं उनकी हम भी इज्जत करते हैं, हम उनको सबको सम्मान देते हैं और हम इज्जत करते आए हैं। हमारा कुरान कहता है कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु। अच्छा देखिए, जिहाद का मामला क्या है। जिहाद का कुरान में 3 तरीके का जिहाद होता है। ये विधायक जी तक मेरी बात पहुंच जानी चाहिए। मैं मन से उनको, हर किसी को अपना नेता मानता हूं जो निर्वाचित हुआ है। मैं अपने पार्षदों की बहुत इज्जत करता हूं, हर मन से कहता हूं ये निर्वाचित हुए हैं। एक पार्षद कई हजार लोगों का नुमाइंदा है और हमारे विधायक जी तो पूरी विधानसभा के नुमाइंदे हैं। हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा उन्हीं के हाथ में है ना। विधानसभा में बैठकर कानून को बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कांधों पर है ना। तो वो हमको प्रताड़ित करेंगे तो आप बताइए, हम उनको नेता मानते रहेंगे, वो हमको प्रताड़ित करते रहेंगे, तो रिश्ता तो दोनों तरफ से चलना चाहिए ना। हमारा जो इस कौम की तरह सब्रदार कौम तो ढूंढ के लाओ। ये कौम जितनी सब्रदार है और सब्र करे बैठी है, हमारे किसी नुमाइंदे से पूछे, वो कहते हैं भाई ठीक है हमारे पार्षदगण देखेंगे, हमारे नेतागण देखेंगे। हम बड़ी सब्रदार कौम है। हमारे सामने सब्र करने का पैगाम देने के लिए कुरान है, हमारे सामने सब्र करने के लिए पैगाम देने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया वो है हमारे सामने। हम सभी धर्मों की इज्जत करते हैं और जो सभी धर्मों की इज्जत नहीं करे उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं। मैं ये घोषणा करता हूं। जो ये कहे कि हम किसी धर्म के फला भगवान को नहीं मानते, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। जिहाद का मतलब है कि आप किसी की बहन बेटी को गलत नजर से मत देखिए, अपने आप से जिहाद कीजिए, नजर नीची करिए, सीना तान कर मत चलिए। अल्लाह कहता है तुम सीना तान के चलोगे तो किसी पहाड़ को तो नहीं तोड़ दोगे, जमीन पे पैर जोर से रखोगे तो जमीन तो नहीं फाड़ दोगे, इसलिए नीची नजर करके चलो। ये अपने आप से जिहाद करने का जिहाद सुगरा है। और जिहाद कुबरा क्या है? जिहाद कुबरा है कि जब किसी गलत आवाज को किसी समुदाय, किसी वर्ग विशेष या आपके ऊपर जुल्म हो रहा हो, तो जिस तरीके से प्रशासन ने असला अलाउ किया है कि आप अपने पास बंदूक, तमंचा, डीएम से परमिशन लेकर रख सकते हैं और आप पर जब वार हो तो आप अपनी पेशबंदी में उसको चला सकते हैं। इसी बात को कुरान ने परिभाषित किया है कि जब आपके साथ जुल्म हो तो आप जवाब दीजिएगा। यही जिहाद है। ये लैंड जिहाद का कुरान में कोई सेटअप नहीं है। कुरान हमने पढ़ा, हमसे पूछो कौन आरोप लगा सकता है हमारे ऊपर के साथ लैंड जिहाद, कुल जिहाद। जिहाद का मामला कुरान में है तो हम बताएंगे। इस्लाम और जो देखिए मौलाना मदनी साहब ने स्पष्ट कहा है कि जो लोग इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, वो जिहादी नहीं है, वो फसादी हैं। वो फसादी हैं, जिहादी हम लोग हैं। हम फख्र से कहते हैं कि हम जिहादी हैं। और अगर किसी को दिक्कत हो हमसे बैठ के खुली बहस करे, हम जिहाद करते हैं। और जिहाद का खुला सबूत यह है कि इस शहर में हमारे साथ अपमानित किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके बाद हम सब्र से बैठे, हम अपने आप से जिहाद कर रहे हैं। उस जिहाद के तहत हम सब्र से बैठकर आपको बता रहे हैं कि नहीं, हम आपका हर जुल्म सहन करने के लिए तैयार हैं। क्या वजह है कि खुले तौर पर जो है यहाँ पर टारगेट किया जाता है, जिहादी कहा जाता है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर
मान लीजिए 1 लाख वोटर है, तो वोटर ने अपने अपने हिसाब से अपने नेता चुन रखे हैं। भाई साहब 1 मिनट चुप जाइए। अपने अपने हिसाब से अपने नेता चुन रखे हैं। कुछ लोग राजकुमार ठकुराल जी की तरफ हैं, कुछ लोग विकास शर्मा जी की तरफ हैं, कुछ लोग मीना शर्मा जी की तरफ हैं, कुछ बेहड़ जी की तरफ, और ये बाकी मतलब डिवाइड है। तो जिस दिन किसी नेता को रात को बैठकर सपने में ये ख्वाब आता है कि मैं फला जनसभा में गया था, वहां पर लोग आने चाहिए थे 500 और लोग आए थे 100, तो वो फिर अपनी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उन जुमलों के शब्दों के बाण को बुनता है। वो इस तरीके से जालसाजी करके शब्दों को परिभाषित करता है कि कल वाली जनसभा में मेरे 500 लोग होने चाहिए, क्योंकि जो बड़ा नेता बनने की कोशिश करेगा वो तभी बन सकता है जितना मुसलमानों के साथ जाति करेगा, वो उतना ही बड़ा नेता बनने की कोशिश करता है। आप देख लीजिए, पूरे देश की हिस्ट्री उठा कर देख लीजिएगा। किया तो कुछ नहीं है, सिर्फ इसी वोट मांग रहे हैं, सरकार ने कुछ करा नहीं है। जी नहीं, वो भी आ रहा हूं मैं। एक राजीव जी, आप बड़े जिम्मेदार पत्रकार हैं, मैं आपके सारे वाइट सुनता हूं और मैं शेयर भी करता हूं। आप इस बात को समझिए, अगर प्रशासन भी ये बात समझता है जो विधायक जी कहते हैं, तो प्रशासन हम लोगों को लेटर जारी करे कि ये थूक जहाज, लब जहाज, लैंड जहाज पर आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए। फिर जिला अधिकारी महोदय और एसएसपी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि हमने इनसे, जैसे हम हमारी जमीन से तत्परता से स्पष्टीकरण लिया ना, वो तो छोटा इशू था। बड़ा इशू तो ये है कि हमारी आत्माओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हम बैठ के तन्हाई में बैठ के रो रहे हैं और इस रोने हमारे आंसुओं की कीमत को अदा नहीं कर सकता। आज 70 सालों में अगर हम जिहादी होते, जमीन पर कब्जा करने वाले होते, तो कोई बड़ा नेता हमारा होता ना। हमें तो ना कांग्रेस ने लीडरशिप बख्शी और उसी का फायदा बीजेपी उठा रही है। दूसरी चीज ये है कि इस देश की आजादी में मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने, मौलाना किफायतुल्लाह साहब ने इस बात को आवश्यक रूप से चलाइएगा, और ये हिस्ट्रिकल बात है। ये डीएम साहब तक भी बात पहुंचनी चाहिए कि जिस दिन अंग्रेजों के विरुद्ध ये फतवा दिया कि आज अंग्रेजों के खिलाफ हम फतवा जारी करते हैं, पूरे देश में इन अंग्रेजों से लड़ाई शुरू की जाए, उसी दिन अंग्रेजों ने सहारनपुर के पूरे देवबंद तक पूरे क्षेत्र में जितने पेड़ थे, एक एक पेड़ पे एक एक आलिम को लटका के एक दिन में 30,000 आलिमों को फांसी की सजा सुनाई थी। हम ऐसे ही नहीं है। 2 नेशन थ्योरी का विरोध अगर किसी ने किया था तो जमीयत उलमा हिंद ने तो किया था, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने तो किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तो आह्वान किया था जब लोग पाकिस्तान जा रहे थे, ऐ मुसलमानों यहीं पर रुक जाओ, यहाँ पर तुम्हारे आबा और अजदाद की कब्रें हैं, यहाँ पर लाल किला है, यहाँ पर जामा मस्जिद है, यहाँ पर ताजमहल है, अगर तुम यहाँ से छोड़कर चले जाओगे तो ये भी तो तुम्हारे हैं। तो यहाँ पर मुसलमान रुके थे। हम बात चांस नहीं है यहाँ पर मुसलमान, हम बाई चॉइस मुसलमान है और हम अपनी मर्जी से यहाँ पर लेकिन साहब आज के मुद्दे पे बात आती है। हाँ, आज के मुद्दे पे बहुत देखिए इसी से जुड़ी हुई एक बात और लास्ट रह गई है। अच्छा, रणनीति ये हमारी, सुनिएगा, ये सारी चीजें भी जरूरी थी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि अभी तक लोग बोल नहीं पा रहे थे, आज से बोलना शुरू करेंगे। आज अब हमारी जो रणनीति, आज का मुख्य बिंदु ये है मान्यवर, कि जो परवेज कुरैशी जी हैं, बाबू साहब हैं, अशफाक जी हैं, हमारे लाला भाई हैं और नूरुद्दीन साहब हैं। नूरुद्दीन साहब तो हालांकि बीजेपी के हैं, लेकिन चूंकि कांग्रेस के कार्यक्रम को लेके हमारे पार्षदगणों ने अपनी इच्छा जताई थी कि हम जिस इस्लाम में हैं, एक अल्लाह की नुमाइंदगी करते हैं, तो उसी चीज पर अटैक हो रहा है। तो हम अगर बीजेपी से कुछ नहीं कह सकते तो कम से कम जिनसे हमें अपेक्षा है उनसे तो कह सकते हैं। तो जो 14 दिसंबर का कार्यक्रम है उसमें हम पूरे प्रदेश के मुसलमानों से आह्वान करते हैं और उन हिंदू भाइयों से भी आह्वान करते हैं जो सेक्युलरिज्म जहन के हैं। हालांकि कांग्रेस की स्थापना ही सेक्युलरिज्म के तहत हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम जो संविधान के मुख्य क्लॉज हैं, स्वतंत्रता और आज़ादी वाले मामलात हैं, जो पहनने ओढ़ने, खाने पीने, धर्म में रहने की आज़ादी देते हैं, उनके तहत हम इस पार्टी को चलाएंगे। तो मैं सभी समुदायों के, सभी सेक्युलर जहन के लोगों से आह्वान करता हूँ कि वो 14 दिसंबर को जाने से पहले या तो इन नेताओं को मजबूर करें, गोदयाल जी हो गए, हरीश रावत जी हो गए, या जितने भी नेतागण हैं पूरे प्रदेश में, कि वो हमारी साइट पर आकर विजिट करें और वहां पे अपना नजरिया स्पष्ट करें। उसके बाद ही कोई मुसलमान जाएगा। अगर इन सब चीजों को दरकिनार करके कोई मुसलमान जाना चाहता है तो वो उसका अपना निजी हित होगा,
उससे हमारा कोई ज्यादा लेना देना नहीं होगा। हमारे पार्षदगण, कांग्रेस के नेतागण, जितने भी नुमाइंदे हैं, ये बड़ी सोच समझ के हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 14 दिसंबर को हम तभी जाएंगे जबकि बेहड़ जी हो गए, हिमांशु गाबा जी हो गए, ये बड़े नेता हैं हमारे जिले के, ये अन्य कांग्रेसी विधायकों को बुलाएं, हारे हुए विधायकों को बुलाएं, अपने नेताओं को बुलाएं और संवैधानिक व्यवस्था में, संसदीय शब्दों में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस विधानसभा में हमारा जी वो अभी सारे लोग वो साइट विजिट करें और अपने अपने स्तर से बयानात दें। अगर आज की तारीख में हम लोग कुछ भी बोलते हैं तो हमारी एक छोटी बात का भी इशू बना लिया जाएगा। उनको बोलना चाहिए और मुख्यमंत्री से बात करके इन सब चीजों का समाधान निकालना चाहिए। दूसरा, जो हमारे कांग्रेसी विधायक हैं, अब जो भी आने वाला जस्ट नियर अबाउट विधानसभा का सेशन होगा, उस सेशन में अगर ये लोग हमारी बात को पुरजोर तरीके से उठाते हैं तो हमारी नजरें उस पर बनी रहेंगी और हम बड़ा गौरवान्वित महसूस करेंगे कि अगर हमारी बात कोई भी प्रदेश का किसी भी पार्टी का नेता उठाएगा तो ये हमारी उनसे अपेक्षा भी है, गुजारिश भी है, निवेदन भी है कि आज हम लोग जिस तरीके से हमारी पूरी कम्युनिटी एक आवाज पर, पार्षदों के एक आह्वान पर यहाँ पर मौजूद है, ये छोटे लोग नहीं, आप कैमरा घुमा के देख लीजिएगा, सभी जिम्मेदार यहाँ हैं। तो हम अब कल को या आज ही जसपुर मीटिंग करेंगे, खटीमा मीटिंग करेंगे, हम देहरादून भी जाएंगे, हम सब विधानसभाओं में जाने की कोशिश करेंगे, अपने नुमाइंदे भेजेंगे। कोर्ट का स्टे आपको मिल गया है, आपको पता होगा कि कोर्ट के स्टे में क्या है, क्योंकि मुझे पता है। हमने कुछ, आप थोड़ा बता दीजिए विवरण क्या रहा, क्या स्टे मिला। देखिए, WPMS के तहत आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 226 के तहत हम लोग अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में चूंकि इन्होंने बड़ी तत्परता से कब्जा लिया तो हमने कहा कि देखिए, हमको पर्याप्त आधार पर सुनवाई का जो एक सैद्धांतिक कानूनी प्राप्ति का अधिकार होता है वो जी उसके तहत हमने जो है ये हमको मौका नहीं मिला। तो कोर्ट ने अभी कुछ दिन के लिए एक तरीके से प्राइमा फेसी के तहत, प्राइमा फेसी एक्ट है जिसमें कोर्ट पहली नजर में जो समझता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, आप समझते होंगे। प्राइमा फेसी के तहत अभी कुछ दिन का स्टे दिया है और कोर्ट की वो रिपोर्ट लीगल प्रोसेस में गई है, तो इसको एक्सटेंड भी कर दिया जाएगा। अब हमारी तैयारी है कि हम प्रशासन से बाकायदा लिखित ड्राफ्टिंग के तहत बात करेंगे और जो स्टे हुआ है उसको एक्सटेंड करने के लिए हम इसमें प्रयासरत रहेंगे और हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। जो फील्ड की लड़ाई है वो हम चाहते हैं कि जो सेक्युलर जहन के अन्य धर्मों के हमारे भाई लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं या जो अन्य लोग हमारा हमदर्द, जरा सा भी दर्द, एक इंसानियत का दर्द महसूस करते हैं, वो लोग बोलेंगे और हम कानूनी लड़ाई में आगे बढ़ेंगे।